एक बार वक्त के बहुत बड़े इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि सफर पर थे। रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि पास की एक मस्जिद में ही आराम कर लें। लेकिन मस्जिद के निगहबान पहरेदार ने उन्हें पहचाना नहीं और सख्ती से कहा, यहाँ सोना मना है, आप बाहर जाए। इमाम खामोशी से बाहर निकल आए। सामने ही एक छोटी सी दुकान थी जहाँ एक रोटी बनाने वाला अपना काम कर रहा था। उसने जब इस बुजुर्ग मुसाफिर को देखा तो बड़े अदब से कहा, बाबा अगर आपके पास जगह नहीं है तो आज रात आप मेरी दुकान में गुजार लें। इमाम दुकान में बैठ गए, लेकिन उन्होंने एक अजीब चीज महसूस की। वो रोटी वाला अपना काम भी कर रहा था, आटा गूंथ रहा था, रोटी आग में डाल रहा था, लेकिन उसके होंठों पर बस एक ही लफ्ज था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो हर सांस के साथ अल्लाह से माफी मांग रहा था। सुबह हुई तो इमाम से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, नौजवान तुम काम के साथ ये तौबा क्यों कर रहे थे? क्या इसका तुम्हें कोई फायदा मिला? वो शख्स मुस्कुराया और बोला, बाबा इस इस्तगफार की बरकत ये है कि मैंने आज तक अल्लाह से जो भी मांगा वो मुझे मिल गया। मेरी हर दुआ कबूल हुई है सिवाय एक के। इमाम ने हैरानी से पूछा, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? तो वो बोला, मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं वक्त के सबसे बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल से एक बार मिलूं। मैंने बहुत दुआ की लेकिन शायद मेरी किस्मत में उनसे मिलना नहीं लिखा। ये सुनते ही इमाम अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे भाई अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने मुझे मस्जिद से निकलवाया और खींच कर तेरे पास ले आया सिर्फ तेरी एक दुआ पूरी करने के लिए। दोस्तों यही है इस्तगफार की ताकत। जब आप दुनिया के काम करते हुए भी अल्लाह को याद रखते हैं तो वो आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें।